अस्सलामु अलैकुम अहबाब। तवक्को है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं शहज़ाद इकबाल आपसे आपके यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस के तवज्जुह से मुखातिब हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं नौउमर मैं कह सकता हूँ पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद मोहसिन। इनका ताल्लुक़ तहसील जलालपुर पीरवाला के मुज़ाफ़ाती इलाके खानबेला से है। बुनियादी तौर पर हमारा जो इलाका है, हम यानी कि दो दरियाओं सतलुज और चनाब का दरमियानी इलाका है और इस एरिए में आप तालीम का मयार आप बखूबी समझते हैं। लेकिन मोहसिन साहब, मोहसिन भाई मैं कह सकता हूँ, ये हमारे एरिया में मैं कह सकता हूँ कि इस उम्र में और इस बैकग्राउंड के साथ ये पहले या चंद मौजूद अशख़ास में शामिल हैं जिन्होंने स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मोहसिन साहब पीएचडी स्कॉलर हैं और इनका पीएचडी जो प्रोग्राम है डॉक्टरेट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं मोहसिन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने इंटरव्यू में शामिल किया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई, आप सुनाएं अपनी तबीयत सेहत का। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। तो हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शुक्रिया। अल्फाज़ बयान किए। और दूसरी बात, हाँ बिल्कुल ऐसे है कि हमारे इलाके में कुछ चीज़ें थी जी जो जी हमेशा से लाइक जनूबी पंजाब में है हम, तो फिर वो कुछ महरूमियों से दो चार तो रहे बिल्कुल हमेशा बिल्कुल से। बाकी साथीज़ा की है मेहनत और लगन कि जी, उन्होंने हमें इतना डायरेक्शन दी, सिमत दी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मोहसिन भाई, मैं एक मरतबा फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज आपके साथ हूँ। तो मोहसिन भाई, मेरा ज़्यादा ख्याल है कि आप एक ज़िम्मेदार घराने से, एक छोटे ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई आपका रकबा जो है ना कोई 3 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो इस बैकग्राउंड के साथ माशाल्लाह आपने बहुत मैं कह सकता हूँ कि कामयाबी आपने हासिल की है और एक ऐसे मकाम पर हैं कि लोग आपसे या हमारे इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो आपसे तहरीक हासिल करेंगे। तो मोहसिन भाई, थोड़ा सा मुख्तसर कि मैं स्टार्ट करूँगा आपकी ये एकेडमिक जो कैरियर है मैट्रिक से। हाँ जी, तो मैट्रिक आपकी कहाँ की है? मेरी मैट्रिक जो है अलकदूस पब्लिक स्कूल जो है जलालपुर पीरवाला में, वहाँ ठीक। से है। और जो उन दिनों होता यह था कि एकेडमिक सिस्टम था, एकेडमीज़ वगैरह थी, प्राइवेट सेक्टर था, साथ में सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर भी होता था। तो मेरा एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर पीरवाला से है। सही। तो मेरी जो डिग्री है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से है, लेकिन जो जहाँ से रंग हैं हम, वो हम्म, अलकदूस पब्लिक हाई स्कूल है। सही माशाल्लाह। अच्छा, तो मोहसिन भाई यानी कि इस मकाम तक पीएचडी तक आप अपने मैं कह सकता हूँ कि ख़ानदान में वहद फ़र्द हैं जिन्होंने आपका कोई हम बैकग्राउंड आपने बताया है, जिक्र किया है कि कोई इतना पढ़े लिखे नहीं थे। तो बेसिकली आपका ताल्लुक जो है ना वो भी एक मैं कह सकता हूँ कि मुतवस्सित फैमिली से आए। तो आप किस तरह ये इन आपके एक्सपेंडिचर या हाँ अखराजात जो हैं इनका सिलसिला क्या था? तो हाँ, क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस तरह है कि जब हालात पहले कुछ बेहतर थे, जी जी। लाइक अब्बा काश्तकारी करते थे, तो हमें उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमें अखराजात की कमी है या इस तरह का। सही। लेकिन जब 2010 का सैलाब आया था, आपको याद होगा, जी बिल्कुल। पूरे जनूबी पंजाब को एक दफ़ा उसने हिला के रख दिया था। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे हालात बड़े ख़राब हुए थे और उस टाइम पे बहुत मुश्किलात का सामना भी हुआ था। लेकिन एक बात थी कि बहुत से लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होते हैं, जी तो वो कंट्रीब्यूट करते गए। और दूसरी बात होती है कि आप हिम्मत नहीं हारें। और मैं बाकी सभी जो मेरे देखने वाले हैं आपके थ्रू, उन सबको यही कहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारें। जी आप बिल्कुल। एक होप जो है, उम्मीद जो है,
उसका दामन छोड़ेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। जी। तो ऐसा हुआ था कि एफएससी में भी कि जब हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो एक टाइम पे आया था डिसीजन पे कि अभी 1 साल छोड़ देते हैं स्टडी को, सही। या इस तरह का। तो फिर मेरे कुछ असातिज़ा थे जिन्होंने उस टाइम पे इतना सपोर्ट किया। तो यहाँ पे मैं उनका नाम भी लेना पसंद करूँगा और उनका शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा से। जी, जी। तो अरशद चौहान साहब थे जिन्होंने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं होता। जी, तो वो बिल्कुल। एक मोटिवेशन था, वो पढ़ते चले गए। सही। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का चैलेंज आता है, जब हम जी। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स आज भी आके पूछते हैं कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। साफ ज़ाहिर है जो मेन अखराजात आपके बढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटी है। जी, तो जी। उसके बारे में भी मैं ये कहूँगा कि तवक्कुल रखना चाहिए अल्लाह पे, जी, क्योंकि बिल्कुल। वही ज़ात है जो वसाइल पैदा करती है इंसान के लिए। जब अगर जी। मसाइल हैं तो वसाइल भी पैदा करने वाली वही ज़ात है। अच्छा मोहसिन भाई, ये आपने इंटर के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आपका ये आगे कौन सा प्रोग्राम है, मतलब इंटर के बाद आपने इंटर कैसे? इंटर के बाद एक्चुअली जब हम इंटर कर रहे थे तो बहुत से मोटिवेशन थे कि जी। कुछ लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लें, सही। कि फैमिली ऐसे गरीब फैमिली से हो या मुतवसत फैमिली से हो तो बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग है, वो मोटिवेशन होता था। तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए भी ट्राई किया था, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में और इस्लामाबाद की भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया था। सही। लेकिन शायद वो दिल में नहीं था। मुझे जी, शुरू जी, से एक बिल्कुल। शौक़ रहा था मैथमेटिक्स का, जो प्लस माइनस है मुझे वो बड़े पसंदीदा लगते हैं, क्योंकि वो वाह, मुझे वाह! दिखते हैं। ऐसा था हुँ। कुछ शुरू से ही। तो ऐसा था, फिर उस्ताद साहब भी थे, उन्होंने भी डायरेक्शन दी। तो मैंने असल में बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया था बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी में। सही। तो वहाँ से मेरा 4 ईयर प्रोग्राम है। माशाल्लाह। जी, मैंने मैथमेटिक्स के अंदर अभी भी मेरी पीएचडी मैथमेटिक्स में जो है आपने पहले सही। बयान की है, तो बीएस ऑनर्स वहाँ से किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। तो बीएस ऑनर्स में भी क्या आप कोई किसी वज़ीफ़े के हकदार रहे? कोई वज़ाइफ जी, मिलते रहे आपको? ऐसा है कि शुरू के दिनों में हमने अप्लाई किया था काफ़ी वज़ाइफ के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ीस का स्कॉलरशिप होता है। जी। तो उन्होंने मुझे कुछ स्कॉलरशिप दिया था, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रहा था एक्सपीरियंस उनके साथ भी। और माशाल्लाह। काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, और वो पैसे भी देते हैं, जो मेन चीज़ होती है इंसान को सही। ज़रूरत होती है। और दूसरा, उनकी तरफ से मुझे सबसे पहले स्कॉलरशिप भी मिला, और फिर उसके बाद मैं टीचिंग, जो कि मेरा एक पैशन है और जी, शौक़ बिल्कुल। रहा है हमेशा से, तो वो मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ। सही। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ड्यूरिंग स्टडी जो है टीचिंग या कोई पार्ट टाइम जॉब जो है वो डिफ़िकल्ट है। जी। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है, आप इस बारे में मैं ये नहीं कहूँगा आसान है, लेकिन कर सकते हैं। जी। दैट्स द माशा पार्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, अब हम आगे चलेंगे आपकी, यानी कि ये एकेडमिक कैरियर में मास्टर आपका हो गया, तो फिर एमफ़िल आपका कहाँ से है और हाँ, उसके मुतालिक थोड़ा-सा? मेरा जो एमफ़िल है वो अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज़ जीसी यूनिवर्सिटी के अंडर एक इंस्टीट्यूट है, अच्छा। वहाँ से है। शायद कुछ लोग जो मैथ्स कम्युनिटी से हैं, जो जी, जी। वो तो जानते हैं उसके बारे में कि वो इदारा क्या है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। उसकी वजह ये है क्योंकि वो एक स्पेसिफ़िक इदारा बनाया गया था मुशर्रफ के दौर के अंदर। तो जी। उसका पर्पस ये था कि जो फ़ॉरेन फैकल्टी है, जो बाहर से लोगों को, मैथमेटिशियंस को बुलाया जाए हमारे इधर, और वो क्या करें, यहाँ के बच्चों को तालीम दें। ठीक है। तो वो उस बिहाफ़ पे वो इदारा है, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, और वहाँ से मैंने एमफ़िल किया है। माशाल्लाह, आप तो खुशकिस्मत इंसान हैं कि मैं जो है ना, हम भी मतलब तालीम हासिल की है, पढ़े हैं, लेकिन ये इस इदारे का नाम भी मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अब आते हैं आपकी लास्ट डिग्री की तरफ, जो कि मैं कहता हूँ कि एक मुहर्रिक है, बड़ी तहरीक का सबब है हमारे तलबा के लिए और ख़ुद हमारे लिए। तो पहले तो ये बताएं कि आप, ठीक है, आपका कोर्स वर्क हो गया, अब रिसर्च वर्क चल रहा है, स्कॉलर हैं आप, तो ये इदारा कौन सा है? पहले कौन सी यूनिवर्सिटी से भी आपकी डॉक्टरेट जारी है? मैं लम्स यूनिवर्सिटी से, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ से कर रहा हूँ पीएचडी। ये वेल नोन यूनिवर्सिटी है, आई थिंक जी। एवरीवन नोज़ अबाउट इट। तो वहाँ से मेरी पीएचडी है।
मोहसिन भाई, मैंने सुना है कि नाम तो मैंने सुना है, माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी जी गरीब आदमी का, और आपका ताल्लुक भी कोई इतना मुखय्यर फैमिली से नहीं है, तो फिर आप किस तरह ये तमाम अखराजात हाँ, बर्दाश्त ये करते हैं? एक्चुअली जो लम्स का पीएचडी प्रोग्राम है वो पेड होता है, मतलब वो उसमें आपको फंडिंग देते हैं। सही। जितने भी उनके पीएचडी प्रोग्राम हैं उसके अंदर वो आपको फ़ी नहीं पे करनी होती, बल्कि आपको वो ऊपर से स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है। तो शुरू से ही मुझे वो 4 साल के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। वेरी थैंकफुल टू लम्स, मंथली? मंथली दे रहे हैं, एंड वाह। आई एम रियली थैंकफुल टू लम्स कम्युनिटी एंड लम्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब्दुल सलाम भी एक ऐसा इदारा है जो पे करते हैं सही। स्टूडेंट्स को, इवन एम फिल में भी कर रहे हैं। तो हमें एम फिल में भी उन्होंने 18,000 21,000 पर मंथ जो है स्कॉलरशिप देते रहे। जी। ये पर मंथ इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए बताना, कि आप ये सोच रहे होंगे कि 6 मंथ्स के बाद मिलेगा या 1 ईयर के बाद जी जी। मिलेगा, तो फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स कैसे चलेंगे। सही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे सैलरी आती है, जी तो जी। मैं कभी भी मतलब एम फिल से ही सोचता हूँ मैं कि मैं तो एम्प्लॉयड हूँ। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, तो जैसे एम्प्लॉयड को मिलती है सैलरी, वैसे ही हमें मिल जाती है। सेम जो है लम्स का है। इसी तरह कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे, जो मैंने शायद नहीं अवेल की, लेकिन अभी बच्चों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए जी जी। कि जो एम फिल के प्रोग्राम है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी आईसीटीपी के थ्रू एक प्रोग्राम चला रही है, जी। तो वो भी आपको 21,000 पर मंथ देते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, अब थोड़ा सा आप अपने मुझे टॉपिक के बारे में, टॉपिक के रिलेटेड बताएं, और अपने सुपरवाइज़र के रिलेटेड थोड़ा सा वो उस हाँ पर जी, रोशनी डालें कि आप। एक्चुअली जो मैथमेटिक्स की फील्ड है ये बहुत वास्ट फील्ड है। जी और बिल्कुल। जो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा लाइक के प्योर मैथमेटिक्स होता है जी। उसके अंदर। तो सही। प्योर मैथमेटिक्स में मैंने काफ़ी मतलब देखा, पढ़ा, उसमें समझा। तो मेरा जो पहले सुपरवाइज़र थे, जो मेरी पहली फील्ड है वो प्योर मैथमेटिक्स के रिलेटेड, बहुत से लोग जानते होंगे जो मैथमेटिक्स कम्युनिटी से जी हैं, जी बिल्कुल। कि कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है मैंने काम किया है। और वो मेरे जो प्रोफेसर हैं वो डॉक्टर रियन लेवजेंस्ट्रा, एंड ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो अच्छा। ही केम हियर एट एसएमएस एंड ही यूज्ड टू कम हियर। तो उनसे मैंने एम फिल किया है। वाह। तो अब जो मेरे सुपरवाइज़र हैं वो हैं डॉक्टर अलियाशर जैदी, एंड ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम न्यूजीलैंड ना। तो सही। हमारे मेरे अब जो फील्ड है वो भी इसी तरह का है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, एक फॉरेनर्स से पढ़ रहे हैं। जी कुछ लोगों को शायद इस बात में एतराज़ हो कि ये बार बार फॉरेनर्स के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्या जी यहाँ के काबिल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, जी। लेकिन एक होता है कल्चर, जी जो बिल्कुल। एक होता है वे। हमारे टीचर्स का कुछ का मतलब माइंडसेट हमारे हिसाब से होगा, हमारे जी जी कल्चर, तो आपको दूसरा कल्चर सीखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, सही। तो आपको पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, या किसी लाइक जैसे हमारे सोशल टॉपिक्स हो गए, लाइक जी जी रिलीजियस टॉपिक हो गए, उनको लेके वो कैसे सोचते हैं। बिल्कुल। आप लर्न करते हैं, आप आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप जी। लोगों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आप ये बताएं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पीएचडी कर रहे हैं तो शायद सारा दिन बैठ के पढ़ते रहते होंगे। जी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पीएचडी का जो ताल्लुक है हायर स्टडीज़ का, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। जी क्योंकि बिल्कुल। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी टॉपिक के अंदर, तो आप ना जाएं। तो सही। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, तो ये कोई डिपेंड करता है मूड के ऊपर, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, और समटाइम्स 12-13 घंटे भी चला जाता है। वाह। वो रूटीन के ऊपर भी होता है कि काम क्या है। लाइक बीएस में जब थे, स्टूडेंट लाइफ थी वो एक, अभी मैं उतना स्टूडेंट लाइफ नहीं फील करता, क्योंकि अब हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में बैठे हम। तो स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि स्ट्रगल भी था साथ साथ, तब था कि 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक चले सही। जाते थे। मोहसिन भाई, तालीम के साथ साथ और आपके क्या मशागिल या दिलचस्पियां हैं, या कौन सी सरगर्मियां हैं जो आप डेली बेसिस पे उन्हें सर अंजाम देते हैं? अच्छा, ये मशागिल की बात जो है, एक्चुअली दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग टू समवन, कि मुझे इतना ज़्यादा गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू से। सही। वो मेरी नेचर है।
जी जी बट बिल्कुल। आई डू ऑल ऑफ देम के आप लाजमन जो है गेम करें, जी क्रिकेट खेलें, कुछ भी करें, आप बैडमिंटन खेलें, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं रहा जी जी इस हवाले बिल्कुल। से। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो था टीचिंग, सही। शुरू से ही। तो मैं टीचिंग करी है, जब भी फ्री टाइम मिला है, और दूसरा मुझे लोगों को सुनना पसंद है। अच्छा मोहसिन भाई, घर के काम काज में भी हाथ बटाते हैं? हाँ, मैं कभी भी इस बारे में शर्म नहीं फील करता। और आप कभी भी मुझे देखा होगा आपने कई बारी कि मैं खेतों में फिर रहा होता हूँ, जी मैं जी इवन बिल्कुल। घास भी काट लेता हूँ, कोई सही। मसला नहीं है। क्यों मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ कि कोई लोगों का एक एक मेंटल है, जी जी। मेंटली आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, जो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अब जी। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को गलत तो नहीं कह रहा, सही। पर बात यह है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ये मैं पढ़ गया हूँ, तो अब मुझे काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं काम करूँगा तो मेरी बेइज्जती है। तो सही। ये तो हम अगर मजहबी तौर पे भी देखें तो हमें ये नहीं सिखाया गया। जी जी बिल्कुल ऐसे और ही। अगर माशरत के हिसाब से देखें तो हम्म। जो कौमें कामयाब हुई हैं, तो उनके में अंदर भी ये चीज़ थी कि आप अपने काम आप करें। जी बिल्कुल। मोहसिन भाई, आप की गुफ्तगू मतलब बहुत ही मुतहर्रिक करने वाली है हमारे तलबा को। और आपका जो ये तालीमी सफ़र है एक मतलब काबिल, मैं कह सकता हूँ कि मुताला है या जानने के काबिल है, कि इसे जानना चाहिए कि आपने बहुत तगदो की और इस मकाम पर पहुँचे। तो इंशाल्लाह किसी और नशस्त में आपसे और भी बहुत सी बातें करेंगे। जी नाजरीन, ये थे मोहम्मद मोहसिन साहब जो पीएचडी स्कॉलर हैं। इनकी आपने बातें सुनी। इंशाल्लाह आप इनसे, इनकी बातों से, इनके तालीमी सफ़र से तहरीक लेंगे और इनकी तरह खूब से खूब तर की जस्तजू में आगे बढ़ते चले जाएंगे।